हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण गीता के 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए अर्जुन को बताया कि यह संपूर्ण जगत उनकी अनंत शक्तियों का ही विस्तार है। जहाँ कहीं भी कोई अद्भुत विलक्षण महान गुण दिखाई देता है वह वास्तव में भगवान की ही विभूति है। अब श्लोक 33 से 36 तक भगवान और भी गहराई से अपनी विभूतियों को प्रकट करते हैं। अक्षरों में आकार, समासों में द्वंद्व, शाश्वत काल, मृत्यु, स्मृति, तेज, साहस और बल तक सभी कुछ भगवान का ही विस्तार है। आइए सुनते हैं इन श्लोकों का भावार्थ। अक्षराणाम अकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहम एवाक्षयः कालो धाताहम विस्मतो मुखः। समस्त अक्षरों में भगवान कहते हैं मैं अकार हूँ। अकार स्वर वर्णों का प्रथम अक्षर। बिना अ के कोई भी ध्वनि उच्चारित नहीं हो सकती। हर व्यंजन में भी अ छिपा हुआ है और अ को तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए अ भगवान की विभूति है। समस्त समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ, जहाँ दोनों शब्द समान महत्व रखते हैं, जैसे राधा कृष्ण, अन्न जल, देश विदेश। यानी द्वंद्व समास में दोनों ही अनिवार्य है। भगवान की विभूति है यह संतुलन। फिर भगवान कहते हैं मैं अक्षय काल हूँ, जो सब कुछ नष्ट करता है लेकिन स्वयं कभी नष्ट नहीं होता। काल के अधीन सब कुछ है, धन, शरीर, संसार, लेकिन आत्मा और भगवान कालातीत हैं, शाश्वत हैं। और सृष्टिकर्ताओं में मैं ब्रह्मा हूँ, 4 मुख वाले ब्रह्मा, जिनके द्वारा यह अद्भुत जगत रचा गया। परंतु सृजन की सामग्रियाँ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब किसने दी? भगवान ने। इसलिए ब्रह्मा जी भी भगवान की ही विभूति हैं। मृत्यु सर्वहरश्च अहम उद्धवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक्च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। भगवान कहते हैं मैं मृत्यु हूँ। मृत्यु सब कुछ हर लेती है। धन, बल, विद्या सब शून्य हो जाता है। विद्वान और मूर्ख, राजा और भिखारी, मृत्यु के बाद सब समान। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं नास्तिक भी भगवान को मृत्यु रूप में देखता है, क्योंकि मृत्यु से कोई भाग नहीं सकता। मृत्यु आते ही बीते हुए दुख, झगड़े, पीड़ाएं सब स्मृति से मिट जाते हैं। यह भी भगवान की करुणा है। और भगवान कहते हैं भविष्य में जो उत्पन्न होगा वह भी मैं हूँ। उद्धव की शक्ति वह भगवान की ही विभूति है। नारियों में 7 दिव्य गुण है, कृति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा। हर एक गुण की अधिष्ठात्री देवी है। यह सब भगवान की विभूतियाँ हैं। अतः किसी मेधावान या वाक्पटु व्यक्ति को देखकर हमें व्यक्ति पर नहीं, उस भगवान पर आकर्षित होना चाहिए जिन्होंने ये गुण प्रदान किए हैं। बृहत् शाम तथा शाम नाम गायत्री छंद शाम अहम मासा नाम मार्गशीर्षो अहम ऋतु नाम कुसुमाकरः। भगवान कहते हैं सामवेद के गीतों में मैं बृहत् शाम हूँ, रात्रि में गाया जाने वाला मधुर ध्वनिक वाला बृहत् शाम। सामवेद की महिमा प्रकट करता है और सामवेद स्वयं भगवान की स्तुति से भरा है, इसलिए बृहत् शाम भगवान की विभूति है। छंदों में मैं गायत्री हूँ। गायत्री छंद वेदों की माता। लोग सोचते हैं कि गायत्री मंत्र से गायत्री देवी की पूजा होती है, लेकिन वस्तुतः यह भगवान श्री कृष्ण की स्तुति है। भागवतम कहता है गायत्री श्री कृष्ण की वेणुध्वनि का ही रूप है। महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। कार्तिक के बाद आने वाला मार्गशीर्ष, न मध्यम तापमान, न अधिक सर्दी, नई फसलें, शुभ कार्य और रासलीला की स्मृति। इसलिए भगवान कहते हैं यह महीना मेरी विभूति है। ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूँ। बसंत, हरियाली, पुष्प, आनंद का मौसम। बिना वर्षा के भी चारों ओर हरियाली छा जाती है। बसंत पंचमी, बसंत उत्सव, यह सब भगवान की विभूतियों की झलक है। द्यूतम छलयताम अस्मि तेजस्विनाम अहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्वताम अहम। भगवान कहते हैं मैं छलियों में जुआ हूँ। जुआ एक कला है,
जिसमें दूसरे की संपत्ति हरण हो जाती है। यह भी भगवान की विभूति है, क्योंकि भगवान स्वयं भी महान छलिए हैं, माया के स्वामी, लीलाओं में कपट के आचार्य। तेजस्वियों में मैं तेज हूँ। तेज वह प्रभाव शक्ति जिससे लोग प्रभावित होते हैं। मैं विजय हूँ, सच्ची विजय जो भगवान की कृपा से ही मिलती है। मैं साहस हूँ, निश्चय, धैर्य और धर्म का पालन करने की शक्ति, यह भी भगवान की विभूति है। और बलवानों का बल भी मैं हूँ। बल यदि सत्वगुण में स्थित हो तो वही बल भगवान की शक्ति है। इस प्रकार छल, तेज, विजय, साहस, बल सभी भगवान से ही प्रकट होते हैं। हमें व्यक्ति में नहीं अटकना है, बल्कि उस भगवान में शरण लेनी है जिनसे ये सभी विभूतियाँ आती हैं। तो यहाँ हमने देखा भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि वाणी में उच्चारण से लेकर आकार तक, शास्त्रीय व्याकरण के द्वंद्व समास तक, शाश्वत काल, सर्वहरण करने वाली मृत्यु, स्मृति, मेधा, क्षमा जैसी दिव्य शक्तियाँ, विजय, साहस, बल और तेज तक सब भगवान की ही विभूतियाँ हैं। संदेश यही है कि किसी व्यक्ति का तेज, किसी की विद्या, किसी की स्मृति या बल देखकर हमें उस व्यक्ति पर मोहित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह जानना चाहिए कि ये सब भगवान से ही प्रकट हुआ है और हमें उस सर्वोच्च स्रोत भगवान श्री कृष्ण की ओर आकृष्ट होकर उनकी भक्ति करनी चाहिए। संपूर्ण विभूतियाँ केवल भगवान की ही महिमा है और हमें चाहिए कि हम हर गुण के पीछे भगवान को देखें, उनकी स्मृति करें और भजन में शरण लें।